सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू, ज़्यादा टाइप ना करते हुए शुरुआत करेंगे। यह आपका कोर्स बी का सबक 9 है और जिसका नाम है खुदा के नाम खत। और खुदा के नाम खत सबक को पढ़ने से पहले इसके बारे में पढ़ लें। फिर उसके बाद मैंने जैसा कि शायर के बारे में हम लोग पढ़ते थे, तो इसमें शायर के बारे में नहीं बताया गया है, ये एक लोक कहानी बताया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लें लोक कहानी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लफ्ज़ माने पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका सबक पढ़ा जाएगा। सबक पढ़ने के बाद फिर सवाल जवाब करेंगे। और अभी आप लगे रहें तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये सबक स्पेनी जमान की एक लोक कहानी पर मुसलतमिल हुआ माने है। लोक कहानी किसी मसरे के अफराद में फर्द की जमा सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात में मुतल्लिक रवायतों को इखलाकी तालीम और तरतीब की खातिर कहानी के रूप में बयान की जाती है। फितरत माने कुदरती और इखलाकी माने किरदार के रूप में बयान किया जाता है। और आप देख सकते हैं फिर इस कहानी में खुदा पर एक किसान के पुख्ता यकीन को ढंग से पेश किया गया है कि इस से बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कसी होती है। माने कि बाहमी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कसी माने कि आप पढ़ेंगे तो आपको एक तस्वीर नज़र आएगा। सबक को पढ़ेंगे तब आप। और सबक को पढ़ने से पहले हम लफ्ज़ माने को पढ़ लें ताकि हम सबक में आए लफ्ज़ माने को समझ सकें और बढ़िया ढंग से। और आपका पहला लफ्ज़ माने है कयास। कयास माने अंदाज होता है, याद रखिए आप। सुध बुध माने समझ होता है। और साफ सिफाफ माने साफ होता है। और तरंग माने होता है जोशी या जोश या जोशी। और क्लास माने गुर्बत। और पास करना माने होता है टुकड़े टुकड़े करना। और आप देखेंगे कार खैर माने नेक काम करने वाला। और बदनीयत माने होता है बेईमान, याद रखिएगा। और हम अब सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने के बाद लफ्ज़ माने नहीं, सवाल जवाब को करेंगे। आप लगे रहिए हमारे वीडियो पर, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको 99 प्लस टारगेट सीरीज में फ़ायदा होगा, नहीं तो आप जानते ही हैं बताने की ज़रूरत क्या है। इस वादी का इकलौता मकान। इस वादी माने होता है पहाड़ी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को खूबी से देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते हैं, माने बढ़िया से फसल देते हैं। और उन्हें जिस चीज की जरूरत है भी वह बारिश की माने पानी की, वर्षा पर पहले खेती निर्भर रहता था। लेंसु अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वह आज सुबह बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने तसवेश नाक का लहजे में कहा, माने तस्वीर माने जानकारी के लहजे में कहा, बीबी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। माने अंदाज, कयास माने अंदाज होता। बीबी ने कहा, बीबी ने
जो इस वक्त खाना तैयार कर रही थी, ये सुनकर जवाब दिया, हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, अगर रब चाहे तो। रब माने खुदा चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीबी ने एक आवाज दी, आ जाओ सब, आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंसू ने कयास आ रही आ रही थी, बारिश होने लगी। मैंने अंदाज किया था कि बारिश होगी, तो होने लगी। और बारिश के सिफाफ सिफाफ माने साफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे, माने देखने के जानिब से बादलों के पहाड़ आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लेंसू बाहर खेतों में निकल गया। इसका मकसद इसके सिवा कुछ और न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। आप याद रखिएगा, अब इसका सवाल भी आएगा। एक सवाल इसमें दिया गया है, याद रखिए क्या करने गया था। तो आप याद रखिए कि तरंग को तन मन में रवा दवा देखे। जब वह घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वह बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर इसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा, गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादर और ओढ़कर बहुत खुश हैं। अभी इसने कहा ही था कि बारिश तंजो तेज अंदाज माने तंजो तेज आंधी उठी और बारिश के साथ झालाबारी होने लगी। झाला माने बर्फबारी। ओले वाकई चांदी के गोल गोल ढालों से मसबिया थे, माने कि गोल गोल सिक्के से। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप माने लेंसू फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। जमीन ऐसे सफेद हो गई थी जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधे के ताज फूल टूटकर बिखर गए। लेंसू पर ऐसा माने परेशान हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, अगर उन खेतों पर टिड्डे
टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन इस झालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कयास माने गरीब, और गरीब दोनों कह सकते हैं, कयास माने भी, वहां पर कयास माने अचानक बताया गया था, यहाँ पर देखिए, और मुफलिस और कयास बना देगा। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी है, इस साल तो हमें फाके पे फाके करना होगा, माने भूखे मरना होगा। वह तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिल शिका माने सिक्त शख्सियत उम्मीद ले बैठे थे, नाकाबिल शख्सियत उम्मीद ले बैठे थे, और एक अनदेखी कौवत पर तकिया लिए हुए, माने कह सकते हैं उम्मीद लिए हुए थे। वह अपने आप से कह रहे थे, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। देखिए अब मुहावरा भी आप में इसमें दे दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। लेंसू के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी उम्मीद के गर्द खो मते रहे, अच्छा गर्द घूमते रहे। इसको बचपन ही से तमाम दिली माने तमाम दी गई थी, ये तालीम दी गई थी, सॉरी तमाम ने तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहम और करीम है, इंसानों के दिल की गहराइयों की बात जानता है। खुदा जो है वो सबकी पालनहार और रहीम है, याद रखिए, और सबकी गहराइयों की बात जानता है। लेंसू अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, ये नहीं कि बैल की तरह उसे जोतता था, वो बस बैल की तरह, माने यहाँ पर किया गया कि खूब अधिक से अधिक मेहनत करता था। वह कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था, जब मैं भी जानता था, माने आइंदा अनवार तक इसने अपने आप को आपको इस बात का यह पुख्ता यकीन दिलाया कि एक उनके देख महाफिज हस्ती मौजूद है। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम खत मैंने लिखना शुरू कर दिया। या रब्बी, रब को कहा तो इसलिए या रब्बी लगा दिया है। या अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरे कुनबा इस साल फाकों के शिकार हो जाएंगे, भुखमरी, फाकों के माने भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपयों की असद जरूरत है, माने बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें
बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि झालावारी ने फसल तैयार मन तबाह कर दी है। और लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे, खुदा को मिले, ये खत खुदा को मिले। इसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंच कर उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सिर्फ डाक कर दिया, सपर डाक कर दिया, मैंने जो डाक खाने उसमें डाल दिया। और उसने डाक खाने के एक डाकिए उस डाक खाने के एक डाकिए ने खतूत माने जो खतों के ताकि तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम करता था। माने कि खतों, यहाँ खतूत दिया, खतूत माने भी खत होता है, खत को जमा होता है, और खतों माने भी, आप याद रखिए। और छटाई कर माने करता था, हंसते हुए एक यह लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया। अपनी सारी मुलाजिम के माने दौरान इसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल आदमी था। वह भी इस लिफाफे को देखकर बेअख्तियार हंसने लगा, और काकाओं के दरमियान वह एक बारगी माने अचानक खामोश और संजीदा हो गया। इस लिफाफे में मेज पर इसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान तस न, 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 नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की जिस उम्मीद ने पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खत व किताबत शुरू कर दी। वाह 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 माने वाह वाह कह दिया। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पास करना अच्छा नहीं। इसने अपने मतहो के सामने ये तस्वीर पेश की खत पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया गया और खत पढ़ा, तब अंदाज हुआ कि इस खत का जवाब कागज कलम दवात रोशनाई दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ अंदाज का तलबगार है। इसने अपने मतहियों से माने जो उसमें मुलाजिम लोग थे को सारी बात बताई कि चंदे की
चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की और इसके उमले ने इसका कार खैर में सबब तौफीक हाथ बनाया। और आप देखें लेंसो ने जिस कदर रकम तलब की थी इतनी तो जमा नहीं हो सकी, फिर भी इसके निस्फ माने आधा से कुछ ज्यादा का इंतजाम हो गया। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट के एक लिफाफे में बंद किए, माने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए और उस पर सू का पता माने लेंसू का पता तहरीर किया कर दिया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर खुदा लिख दिया। अगले इतवार को फिर लेंसू डाक खाने में आया और पूछा कि क्या इसके नाम का कोई खत आया है। पोस्टमास्टर ने लेंसू का खत इसके हवाले किया और कारखेर के इंजाम दिए। एक तरह की खुशी महसूस की, माने जो मुलाजिम लोग थे वो दिए तो वो खुशी महसूस की देख। और इसके बाद वह दरवाजे की दरार से लेंसू की कैफियत देखने लगे कि इसने देखा कि नोट पाकर लेंसू को कोई हैरत नहीं हुआ, माने उसे इतना यकीन था कि उसे हैरत ही नहीं हुआ। इसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी और ना उसके पास इस चीज की कमी है जो मैंने इस खत के जरिए तलब की थी, माने मांगी थी। वह तो उससे भी ज्यादा दे सकता है। फिर भी कुछ सोचकर डाक खाने की तरफ खिड़की पर गया और कागज कलम तलब की, माने मांगी तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया और उसने पेशानी पर उभरने वाली लकीर, माने माथे पर उभरने वाली लकीर का तबा माने बता रही थी कि वह जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी तरह से टटोल रहा है और इस कैफियत में उसने मुश्किल को पूरा किया, माने लिखा पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के, माने देखने के बाद लिखने के बाद पूरा फिर से दोबारा लिखा, माने पता किया कि क्या गलत तो नहीं कोई, इसलिए फिर देखभाल के इस लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको एक जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। वाह! और फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में
गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकाल लिया। खत पढ़ा गया, उसमें लिखा था, या रवि, जो रकम मैंने तलब की थी इसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं। बाकी रकम भी फौरन फौरन अरसाल करें, माने फौरन लौट माने दें। 30 रुपया और मांग रहे हैं भैया। मुझे इसकी शदीद तरीन जरूरत है, माने बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज ना भेजना, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजिम बेईमान हैं और बदनीयत, माने बदनीयत और बेईमान दोनों लफ्ज एक ही अर्थ उसका होता है। और बस यहीं पर आपका खत्म होता है। और अब हम सवाल जवाब की तरफ चलेंगे, और आप याद रखिए, और याद जमाने की तर्जुम सवाल जवाब की तरफ चलेंगे उससे पहले हम गौर कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लें। इंसान इंसान हो जाने के बाद नुकसान, सॉरी, हम इंसान नुकसान हो जाने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही नाउम्मीद होना चाहिए। सोचे और बताएं। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 1, लेंसू ने बीबी से क्या कयास आ रही की, मैंने क्या कहा था लेंसू ने, देखेंगे हम। और आप इसका जवाब देख सकते हैं, लेंसू ने बीबी से कहा, मेरा कयास कहता है कि आज बारिश होगी। और आप सवाल नंबर दूसरा देख सकते हैं, लेंसू बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया। मैंने आपसे जब आप किताब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि क्यों गया। और लेंसू ने बारिश की तरफ इसलिए गया क्यों, लेंसू बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वह बारिश से लुत्फ अंदाज हो सके और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा कर देखे और उससे मजा भी ले सके। सवाल नंबर तीसरा आप देख सकते हैं, झालावारी से क्या नुकसानात हैं। झालावारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा था, माने इस किताब के हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बीले मटर के बालिए और पौधों के ता ताजा फूल टूट कर बिखर गए। और सवाल नंबर चौथा देख सकते हैं आप, लेंसू ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा। ये पहले वाले खत के बारे में पूछ रहा है, आप याद रखिए। लेंसू ने खुदा के नाम खत में लिखा, यार रवि, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरा और मैं और मेरा कुनबा इस साल फाको माने भुखमरी का शिकार हो जाएंगे और इस वक्त 100 रुपए की जरूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। झालावारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। और सवाल नंबर आप 5 देख सकते हैं, लेंसू लेंसू ने लिफाफे पर क्या पता लिखा। आप देख सकते हैं, लेंसू ने लिफाफे पर लिखा, यह खत खुदा को मिले। याद रखिए, यह खत खुदा को मिले। और आप सवाल नंबर 6 देख सकते हैं, पोस्ट मास्टर ने लेंसू का खत पढ़ने के बाद क्या किया। देख सकते हैं आप, पोस्ट मास्टर ने लेंसू का खत पढ़कर
मास्टर मुतासिर हुआ। इसके डाक खाने में मुलाजिम से चंदा किया, वह जो जो खुद भी माने अच्छा रकम लिफाफे में लेंसू के नाम एक खत में चिट्ठी में 70 रुपये रख दिए और लेंसू का पता तहरीर कर दिया, माने उसके पास भेज दिया। और सवाल नंबर 7 आप देख सकते हैं, लेंसू ने पहले खत का जवाब मिलने के बाद दोबारा खत में खुदा को क्या लिखा? लेंसू ने दूसरे खत में खुदा मैंने लिखा कि या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी, मांगी थी, इसमें मुझे सिर्फ 70 रुपये मिले हैं, बाकी रकम फौरन अरसाल करें। मुझे इसकी शदीद तरीवन जरूरत है, माने बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाकखाने के जरिए हरगिज ना भेजें, क्योंकि इस डाकखाने के मुलाजिम बेईमान हैं। वाह भैया, क्या बात कर दिया तुम तो। और इसके बाद है, नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल करें। अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल आप देख सकते हैं। इकलौता, इकलौता इकलौता बच्चा माँ बाप की अनोखा होता है, आंखों का तारा होता है, सॉरी। और मुलाजिमन माने अच्छे और ईमानदार मुलाजिमने की सब ही तारीफ करते हैं, याद रखिए। और या आप यहाँ लिख सकते हैं कि वहाँ के कानूनी डाकखाने के मुलाजिम बहुत अच्छे थे। और नेक दिली का काम करने वालों पर खुदा की रहमत होती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाले ने, लेकिन वो बेचारा आखिरी में मजा उसको गलत कह दिए, कोई बात नहीं, उससे क्या हो, तो रब देखता ही है ना। पुख्ता यकीन माने पुख्ता यकीन ही कोई भी आदमी का कामयाबी हासिल करता है, याद रखिए। और तकिया करना, दूसरों पर तकिया करने वाले अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, दूसरों पर भरोसा माने दूसरों पर। और फिर पालनहार, खुदा सबका पालनहार है। नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखे, लफ्ज आप देख सकते हैं, अल्फाज और मुतजाद इसके देख सकते हैं। नजदीक का दूर, और सिक्त का जीत, माने सिक्त माने होता है हार, और उसका उल्टा होगा जीत। मौजूद माने गैर हाजिरी, गैर हाजिर या गैर मौजूदगी कह सकते हैं आप, या गायब भी कह सकते हैं। अल्फाज का मुतजाद आप देखेंगे, तेज माने सुस्त, और पुख्ता माने नापुख्ता, या खाम माने पुख्ता माने की यकीनन, ना यकीनन भी कह सकते हैं ना। और शहर का गांव होगा। और अब हम देखेंगे, आपका आखिरी टॉपिक है, वाहिद के जमा लिखें। अल्फाज उसके वाहिद आप देखेंगे, पहले मकान, मकानात, मकाने भी कह सकते हैं आप। रूह, रुहा, अरवाह। फिर अफसर के अफसरान, और चादर के चादरें, सब्जी के सब्जियां, खत का खतूत, या खतो इसमें लिखा गया था वो भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और बस आपसे यही कहूँगा कि मुझे इस समय सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसी के साथ आपको शुक्रिया।